बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है हमें अल्लाह क्यों नहीं मिलता? हमारे और अल्लाह के दरमियान ख्वाहिशों की दीवार है। हमने अपने इर्द गिर्द दुनिया की इतनी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं कि हमें अल्लाह के पास आ ही नहीं सकते। जैसे वो अपनी मोहब्बत देता है, उसे फिर किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं रहती, और जो दुनिया में मशगूल रहता है उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम से। जी हाँ, थोड़े से आप देख रहे हैं कि आजकल जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल हो गए थे। हमारा ख़ुद घर जो है वो आपने लास्ट टाइम वीडियो में देखा भी था, काफ़ी पानी आ गया था हमारे घर में। खैर जी, आज शुरुआत हुई है चाय से। मुझे हमेशा होता है कि चाय मैं बना के रख लेती हूँ और साथ साथ काम करती रहती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील भी होता है। और चाय के बगैर तो मेरा जो है ना वो गुज़र बसर ही मुश्किल है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की थी, शायद मैंने पुरानी वीडियोज़ में व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया था। ये है मसाले की बर्नीज़, हर घर की ज़रूरत, और ये मैंने परचेज़ किए थे डे टू डे से। 10 धर्म के ये 4 बर्नीज़ आई थी। ये प्लास्टिक है, शीशा नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी मज़बूत है, काफ़ी थिक है, और इनकी लुक बिल्कुल शीशे की जैसी होती है। अच्छा, मैं जब भी कोई चीज़ बाहर से परचेज़ करके लाती हूँ, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, फ़र्स्ट हैंड हो या सेकेंड हैंड हो, मैं ज़रूर इन्हें अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जरासीम वगैरह हर जगह मौजूद होते हैं, तो हमें ख़ुद से ही ख्याल करना चाहिए। अब आप इसे क्लीनिंग फोबिया कह लें या क्लीनिंग मोटिवेशन कह लें, सबके अपने अपने नज़रिए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से जार्स को वॉश कर लिया है और बस एक साइड पे कर लिया है। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि ग्रुप कौन सा है आपका, यूट्यूब का चैनल है। तो मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है लिटिल मुस्लिम स्कॉलर्स, जहाँ पर मैं छोटे बच्चों के लिए नर्सरीज़ पढ़ती हूँ और एनिमेटेड वीडियोस बनाती हूँ, जहाँ पर हमारे बच्चे इस्लाम को बहुत अच्छी तरीके से थ्रू नर्सरी राइम्स या पोएम्स जिसे आप कहते हैं याद कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने अभी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह की छोटी छोटी नर्सरी राइम्स बना के उस पर लगाई हैं, जिससे हमारे बच्चे ये छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे अज़कार जो हैं वो बड़ी इजीली फ़न वे में याद कर सकते हैं। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल का नाम है लिटिल मुस्लिम स्कॉलर्स। ये इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और टिकटॉक पे भी, जहाँ आपको आसानी हो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने मसाले जो डब्बे हैं उनको भरना शुरू कर दिया है, और ये मुझे बड़ा ही जो है ना एक एस्थेटिक सी लुक आती है। और मैं वीडियोस ऐसे देख रही होती हूँ जहाँ पर लोग जो है वो फिलिंग कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों मुझे उनको देख के एक सुकून सा मिलता है। हो सकता है कि शायद मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ अपने आप को। तो ये बड़ा एक ज़रा मेस्मराइजिंग सा जो है क्लिप लगता है मुझे, जहाँ पर चीज़ें फिल हो रही होती हैं, क्लीनिंग हो रही होती है। बड़ी मोटिवेशन सी भी मिलती है आपको इनको देख के कि आप भी इसी तरीके से करें। तो बस यहाँ पर 1 बाय 1 जो है सारे जार्स जो हैं वो फिल हो रहे हैं। अच्छा, इन जार्स की बड़ी अच्छी बात यह है कि ये स्टेन नहीं होते हैं। जैसे आपको पता है हल्दी जो है ना वो स्टेन हो जाता है, इसका रंग जार्स पे आ जाता है। तो ये बड़ी अच्छी जार मुझे लगी कि इस पे जो है ना हल्दी का स्टेन नहीं आया है। तो अभी जो है कम से कम भी इस वीडियो को बनाए हुए 1 हफ़्ता तो हो गया है। अभी भी मैं यही देख रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी के डब्बे में कोई स्टेन नहीं आया है। तो अच्छा, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग और ये भी मैसेज कर रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप पे भी कोई ग्रुप है। जी हाँ, मेरा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसको क्लिक कर सकते हो, डायरेक्ट आपका मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप खुल जाएगा, जिसका नाम वही है लिटिल मुस्लिम स्कॉलर, जहाँ पर मैं ना ही सिर्फ बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और DIYs और कलरिंग वगैरह शेयर करती हूँ, बल्कि तरबिया लेसन फॉर पेरेंट्स भी होते हैं, जिसमें इसमें छोटे बच्चे भी और स्पेशली टीनेजर्स के लिए कि टीनेजर्स को कैसे मैनेज किया जाए और उनको दीन से और इस्लाम से कैसे लगाया जाए, जिसमें वो खुशी खुशी हमारे दीन को और इस्लाम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो किया जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर लेक्चर्स हैं। डिप्रेशन सीरीज़ भी चल रही थी फॉर फीमेल्स, क्योंकि फ़ीमेल्स अक्सर जो है घर के कामों में और अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मलूस हो जाती हैं कि वो डिप्रेशन में आ जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल आपके पास सेशंस भी हैं,
कुछ लिखत में भी हैं, कुछ कोटेशन के फॉर्म में भी हैं, कुछ वॉइस मैसेज के फॉर्म में भी हैं। तो आप अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उस पर देख सकते हैं। मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ भी शेयर करती हूँ जहाँ पर जो घर में बच्चे मौजूद हैं टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, उनको दीन से किस तरह से जो है वो लगा कर रखें, और बच्चों को घर में बैठे बैठे क्या ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए ताकि वो टीवी से और टैबलेट से उनकी जान छूट जाए। अगर उनको टीवी और टैबलेट देखना ही है तो आप इस तरह के इस्लामिक प्रोग्राम्स उनको दिखाएँ, या फिर कुछ एक्टिविटी उनको पकड़वा दिया करें जिससे वो इस्लाम भी सीखें और बिज़ी भी रहें और आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। तो बस ये देखें मेरा कबर्ड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हर एक चीज़ जो है वो अपनी शेप में कन्वर्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल के। जो है वो मेरा घर जो है फाइनली अपनी कहते हैं ना अपनी पूरी शक्ल अख्तियार कर चुका है। बस हर चीज़ों में हमें पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए। सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि कभी कभी जो है वो टाइम बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, लेकिन यकीन करें जितना टाइम प्रोलॉन्ग होता है उतना ही उसका फल मीठा होता है। मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। इंशाल्लाह ताला आने वाली व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है, और किस तरह की छोटे छोटे वजीफ़ों से जो हमें नॉर्मल सी लग रही होती हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा नेमतें और बरकतें मिलती हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप सिर्फ सुबह और शाम के अस्कार ही पढ़ लें तो इनसे आप यकीन करें इतनी बरकतें और इतनी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होता। सबसे बड़ी बात कि आपके लिए हर काम आसान हो जाता है, आपको कोई काम मुश्किल नहीं लगता है। तो बस ये अभी अगले दिन की व्लॉग मैंने बनाने स्टार्ट की है। मेरा काम पूरा हो गया था। फिर यहाँ सुबह का इतना प्यारा मंजर हो रहा था तो मैं यहाँ पर चाश की नमाज़ पढ़ी हूँ, और चाश की नमाज़ पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारा दिन इतना अच्छा गुजरता है, क्योंकि चाश की नमाज़ पढ़ने से जो है ना आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। बहुत बड़े से भी बड़े काम ऐसा लगता है कि जैसे मक्खन की तरह होता ना हो गए और पता भी नहीं चले। तो चाश की नमाज़ को ज़रूर अपनी डेली हैबिट में डालें, क्योंकि चाश की नमाज़ से यकीन करें बड़े से बड़े काम भी पहाड़ जैसा भी अगर हो ना तो इतना मामूली सा लगने लगता है, और ऐसे हो जाता है विद इन मिनट्स के आपको फील ही नहीं होता कि अच्छा ये इतना बड़ा काम था। तो ज़रूर चाश की नमाज़ पढ़ें। और चाश की नमाज़ के बाद अगर आप सुबह फजर की नमाज़ आपसे मिस हो गई है, आप सुबह की दुआ नहीं पढ़ सकें, या आपने फजर की नमाज़ पढ़ ली और फ़ौरन अपने बच्चों के लिए भागे हैं कि उनको स्कूल भेजना है, तो आप चाश की नमाज़ के बाद सुबह की वजीफ़े जो होते हैं या सुबह की जो दुआएं होते हैं वो ज़रूर पढ़ें। मैं जी उसके बाद यहाँ पर बिस्तर सही हो रहा है, और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब मेरा बिस्तर सही हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा आधा काम तो यही हो गया, कि उसको देख देख के दिल इतना खुश हो रहा होता है कि एक सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आ रही होती है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम बिस्तर सेट हो गया है। तो बस जी आप हमारे लिए भी दुआएं कीजिए। अभी हम यहाँ पर सेटलमेंट पीरियड पे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी रुकी हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह जो है वो हमारे काम आसान करेगा। बस हमें तवक्कल रखना है और अपना तकवा जो है ना, जो हमारा पहला पिलर है अल्लाह ताला पे भरोसा, वो ज़रूर अपना कायम रखना है। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को भी मशगूल किया हुआ है। मैं उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर देती हूँ कि वो मेरे साथ काम में लग जाते हैं और फिर डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कमरा साफ़ सुथरा हो चुका है। कभी कभी मैं कुछ परफ्यूम्स या कुछ इस तरह के जो है वो स्प्रेज़, अभी मैं आपके साथ एक बड़ा रिफ़्रेशिंग स्प्रे बनाना सिखाऊंगी आपको, जिससे बहुत फ्रेशनेस फ़ील होती है। वैसे तो हम लोग यहाँ पर बखूर चलाते हैं, लेकिन कभी कभी हर किसी की बजट इतना नहीं होता कि वो बखूर परचेज़ करे। तो यहाँ पर मैं आपको बखूर का ही एक नेमतुल बदल बताऊँगी, जो आप उसको स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट कर के और उसे यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल बखूर वाली ही खुशबू आएगी। वैसे भी आजकल मैं रिसर्च कर रही हूँ, सुनने में आया है कि बखूर जो है वो कैंसरस की एक रीज़न है, क्योंकि उसका जो धुआं उड़ता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। इतना डेंजरस है कि आपका वेप और सिगरेट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लंग्स के लिए। तो आई थिंक मुझे जो है उसे गिव अप करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इतनी आदत हो चुकी है, एज यू नो कि मैं फ़लस्तीनी हूँ और मेरा बचपन कुवैत में गुज़रा है, तो हमें इतनी आदत हो गई है बखूर की कि हम दिन में 2 से 3 दफ़ा मैं बखूर चलाती हूँ, बल्कि कपड़ों में भी उसको करती हूँ यूज़। तो अब उसका नेमतुल बदल मैंने बनाया है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस हम यहाँ पर बच्चों को पार्क ले आए थे, हमारे घर के करीब पार्क है, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद हमें कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। अब यहाँ पर कराची जैसा तो है नहीं कि सब्ज़ी वाला आवाज़ लगाए और हम सब्ज़ी ले लें, यहाँ पर आपको सुपर मार्केट जाना पड़ता है। वैसे तो छोटी छोटी
शॉप्स भी हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। तो मैं 2 हफ्ते में एक दफ़ा जाके ग्रॉसरी करके आ जाती हूँ, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट आइटम्स होते हैं या वेजिटेबल आइटम्स होते हैं। वैसे तो जनाता से मैं अपनी वेजिटेबल पूरे महीने के लिए आती हूँ, लेकिन उनके पास फ्रूट्स के इतने ऑप्शंस नहीं होते, तो फ्रूट मैं नेस्टो से लेती हूँ। और यकीन माने नेस्टो के पास वीकेंड में इतनी डील्स आई हुई होती हैं कि 2.5 धर्म किलो का जो है वो आपका पूरा सेब है, 1.5-2 धर्म का 4 धर्म का पूरा आपको जो है दर्जन केले मिल जाते हैं। उसके बाद अक्रॉस द रोड हमारे पास यहाँ डेल्टा सेंटर है, और डेल्टा सेंटर वो सेंटर है जहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें, कुर्सियाँ, और अगर आप चाह रहे डेकोरेशन पीसेस या बर्तन या प्लास्टिक की चीज़ें या कोई भी चीज़, ग्रॉसरी के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको बहुत रीज़नेबल पैसों में मिल जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो जार आप देख रहे हैं, ये जार मैंने लिए थे डे टू डे से 11 धर्म के 10.99, और मुझे यहाँ पर डेल्टा सेंटर में मिले हैं 4.99 के। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्वालिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ग्रॉसरी करने जाएँ तो जनाता सबसे चीप है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर आपको वेजिटेबल्स, पराठे, फ्रोज़न आइटम्स ये आपको सस्ती मिलेंगी। और अगर आप दूसरी ग्रॉसरी के लिए जाना चाहते हैं जिसमें आपका जो है वो सर्फ सौदा वगैरह होता है, और अगर आपको फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो आप जाएं नेस्टो। और अगर आपको घर की कोई क्रॉकरी आइटम्स, कुर्सी, चेयर्स, कर्टन्स, हुक्स, कबर्ड के जार्स वगैरह, तो उसके लिए आप जाएं डेल्टा। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और इनको मैंने कैसे यूज़ किया है, जो मैंने डेल्टा से चीज़ें ख़रीदी हैं, वो मैं आपके साथ अपने अगले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और तीनों चीज़ों का जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। दुबई वाले महीने में एक आध दफ़ा प्लान करके अजमान आ सकते हैं, और ये तीनों शॉप्स, तीनों सुपर मार्केट्स विज़िट या हाइपर मार्केट विज़िट करके अपनी पूरी महीने की या 2 महीने की ग्रॉसरी कर सकते हैं। तो 2 महीने में एक दफ़ा आइए और अपनी पूरी घर की ग्रॉसरी और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको आप 2 महीने में जो भी है लिस्ट डाउन करते जाइए, और एक दफ़ा ये तीनों हाइपर मार्केट्स विजिट कीजिए और अपनी सारी चीज़ें जो है ख़रीद ले। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा पे मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे मिले। नेस्टो पे आपको शैम्पूज़ और फेस वॉश वगैरह इस तरह की चीज़ें एक्सपेंसिव मिलेंगी, लेकिन डेल्टा पे नहायत ही सस्ती है। ये हिमानी का फेस वॉश जो नसीम बादामी का है, ये मुझे सिर्फ 5.99 धर्म का मिला है, जो कि आप समझ लें 6 धर्म का है, जो बहुत ही चीप है। क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए, और इससे ज़्यादा चीप मुझे, और हमारा नॉन प्रोडक्ट है, इससे ज़्यादा चीप पैसों में मुझे कोई भी फेस वॉश नहीं मिला। बाकी काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, इस तरह की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे बाथरूम में शेल्फ जो बना हुआ है वॉश बेसन, उसमें जो है वो ट्रायंगल शेप में जगह है, और वहाँ पर मैंने रेक्टेंगल रखा हुआ था। इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ऑक्यूपाई कर रहा था जगह, तो मुझे कोई ट्रायंगल शेप की कोई चीज़ चाहिए थी। तो ये मुझे 30 धर्म में बहुत बड़ा स्टैंड मिल गया, जो कि क्वाइट रीज़नेबल है, क्योंकि मैंने नून पे, टीमू पे, ऑनलाइन भी हर जगह देखा था, तो ये कम से कम भी 40-45 के मिल रहे थे। तो बस ये कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिली हैं, और बस ये करते कराते रात हो गई है, शाम मगरिब होने वाली है। तो बस अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में बेतहाशा बरकत और सुकून अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, माअस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।